दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल में नए सिरे से तकरार शुरू हो सकती है। दरअसल दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि अब दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। अब उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। उन्हें ये तकलीफ रविवार दोपहर से ही है। वो इस समय अपने घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी कोरोना जांच भी कराई जाएगी। जानकारी तो ये भी है कि उन्होंने रविवार दोपहर से अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी हैं और किसी से मुलाकात नहीं की है। हालांकि राहत की बात यह है कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। महाराष्ट्र जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में पलटवार किया। मिर्जा गालिब के एक शेर को उन्होंने अपने अंदाज में कहते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही दर्द हो तो क्या कीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को सीमा सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तंज कसा था। राहुल ने कहा था कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इस ट्वीट पर राजनाथ ने जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 15 दिन और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। पहले बंद 15 जून तक खत्म होना तय था, लेकिन अब राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बंद को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है। सभी मौजूदा रियायतें और शर्तें पूर्ववत रहेंगी। इससे पहले हमने सामाजिक कार्यक्रमों जैसे विवाह या अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने को ही मंजूरी दी थी, जिसकी सीमा अब बढ़कर 25 कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में मध्य पूर्वी भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जल्द ही एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी बंगाल के कुछ इलाकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिनों में बारिश हो सकती है।